हम सभी के जीवन में अकेलेपन का अनुभव कभी न कभी होता है। यह अकेलापन कई बार हमारी अपनी मर्जी से होता है, जबकि कभी कभी हालात हमें अकेला बना देते हैं। लोग अक्सर मानते हैं कि अकेलेपन का मतलब दुख, उदासी और सामाजिक संबंधों की कमी है, लेकिन असल में अकेले रहना और खुश रहना एक कला है जिसे सीखकर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अकेले खुश रहना जीवन में एक ऐसा दृष्टिकोण है जहां आप अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते। यह आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और मानसिक शांति का प्रतीक है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि कैसे अकेले खुश रहना सीखा जा सकता है, इसके क्या फायदे हैं और इसे अपने जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। अकेले खुश रहने का मतलब क्या है? अकेले खुश रहना किसी व्यक्ति का वह गुण है जिसमें वह अपने साथ समय बिताकर अपनी आंतरिक शांति और संतुलन बनाए रखता है। इसका यह मतलब नहीं है कि व्यक्ति दूसरों से अलग हो जाए या समाज से दूरी बना ले, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें और अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में लें। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आप अपनी कमजोरियों और ताकतों को पहचानें, खुद को स्वीकार करें और अपनी प्राथमिकताओं को बेहतर ढंग से समझें। जब आप अकेले खुश रहना सीख लेते हैं तो आप खुद के साथ एक मजबूत और सकारात्मक रिश्ता बना लेते हैं। अकेले खुश रहने के फायदे। अकेले खुश रहना न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। इसके मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं। आत्मनिर्भरता का विकास। जब आप अकेले खुश रहना सीखते हैं तो आप अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढने में सक्षम हो जाते हैं। यह आत्मनिर्भरता आपको अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी बनाती है। आत्मविश्वास में वृद्धि। अकेले समय बिताने से आप खुद को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। मानसिक शांति। अकेले रहना आपको अपने विचारों और भावनाओं को समझने का समय देता है। ये मानसिक तनाव को कम करता है और आपकी सोच को स्पष्ट बनाता है। रचनात्मकता में सुधार। जब आप अकेले होते हैं तो आपका दिमाग स्वतंत्र रूप से सोच सकता है, जिससे आपकी रचनात्मकता और नई चीजें सीखने की क्षमता बढ़ती है। रिश्तों की बेहतर समझ। अकेले समय बिताने से आप अपने रिश्तों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन से संबंध आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। अकेले खुश रहने के तरीके। 1. खुद से प्यार करना सीखें। खुद से प्यार करना अकेले खुश रहने की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। जब आप अपनी अच्छाइयों और कमियों को स्वीकार कर लेते हैं तो आप अपने आप को पूरी तरह से अपनाते हैं। 2. ध्यान और मेडिटेशन करें। मेडिटेशन और ध्यान आपको मानसिक शांति प्रदान करते हैं। यह आपको अपने विचारों को नियंत्रित करने और अपने दिमाग को शांत करने में मदद करता है। 3. रोजाना एक नया कौशल सीखें। नया कौशल सीखने से आप अपने दिमाग को सक्रिय और व्यस्त रख सकते हैं। यह आत्मविश्वास को भी बढ़ावा देता है। 4. प्रकृति के साथ समय बिताएं। प्रकृति के करीब रहना आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। यह तनाव को कम करता है और आपके मूड को बेहतर बनाता है। 5. पढ़ाई और ज्ञान को प्राथमिकता दें। अच्छी किताबें पढ़ना और नई चीजें सीखना आपके अकेले समय को रोचक और उपयोगी बना सकता है। 6. अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करें। अपने समय का सही उपयोग करें और अपने दिन को व्यवस्थित रखें। जब आप व्यस्त रहते हैं तो नकारात्मक विचारों का समय नहीं मिलता। 7. सकारात्मक सोच को अपनाएं। सकारात्मक सोच अकेलेपन को ताकत में बदलने का सबसे अच्छा तरीका है। हर परिस्थिति में अच्छा देखने की आदत डालें। 8. अपने शौक को समय दें। अपने शौक और रुचियों को समय देना अकेले समय को आनंदमय बना सकता है, चाहे वह पेंटिंग हो, गार्डनिंग हो या संगीत सुनना। 9. सामाजिक मीडिया से दूरी बनाएं। सोशल मीडिया का अधिक उपयोग अक्सर नकारात्मक भावनाओं को बढ़ावा देता है। इसे सीमित करें और अपने समय का सही उपयोग करें। 10. पुरानी चीजों को जाने दें। जो चीजें या यादें आपको दुख देती हैं, उन्हें छोड़ देना सीखें। अपनी पिछली गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। अकेले खुश रहने का विज्ञान। अकेले खुश रहना सिर्फ एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसका आधार विज्ञान पर भी है। जब आप अकेले समय बिताते हैं और खुद को समझने की कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग
डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है। ये हार्मोन्स आपके मूड को बेहतर बनाते हैं और आपको संतुष्टि का अनुभव कराते हैं। इसके अलावा अकेले रहकर बिताया गया समय आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। यह आपके आत्मसम्मान को बढ़ाता है और आपको अपने जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। अकेले खुश रहने की चुनौतियां और उनका समाधान। कई बार लोग अकेले रहने से डरते हैं। वे सोचते हैं कि अकेलापन उन्हें उदास या असुरक्षित बना सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से आपकी सोच पर निर्भर करता है। अकेलेपन को लेकर समाज की सोच। समाज में अकेलेपन को लेकर कई तरह की धारणाएं प्रचलित हैं। अधिकतर लोग इसे नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। अकेले रहने वाले व्यक्ति को अक्सर दुखी, असफल या सामाजिक रूप से अजीब समझा जाता है। यह धारणा सामाजिक परंपराओं, सांस्कृतिक अपेक्षाओं और सामूहिक जीवन की प्राथमिकता के कारण बनी है। सामाजिक अपेक्षाएं। समाज में यह आम धारणा है कि खुशी और संतोष केवल तब संभव है जब आप रिश्तों से घिरे हों। परिवार, दोस्त और जीवन साथी को जीवन की सफलता और खुशी का आधार माना जाता है। ऐसे में जो लोग अकेले समय बिताना पसंद करते हैं, उन्हें अक्सर गलत समझा जाता है। अकेलेपन का मतलब उदासी समझना। लोग अक्सर अकेलेपन को उदासी या नकारात्मकता से जोड़कर देखते हैं। वे यह मानते हैं कि जो व्यक्ति अकेला है वह शायद जीवन में किसी कठिनाई या असफलता से गुजर रहा होगा। सामाजिक दबाव और डर। कई बार लोग अकेलेपन से बचने के लिए ऐसे रिश्ते बनाए रखते हैं जो वास्तव में उनके लिए हानिकारक हो सकते हैं। इसका कारण सामाजिक दबाव और अकेले रहने का डर है। समाज यह अपेक्षा करता है कि हर व्यक्ति रिश्तों में शामिल हो और सामूहिक जीवन का हिस्सा बने। सामूहिक जीवन को प्राथमिकता। हमारी संस्कृति में सामूहिक जीवन को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से ज्यादा महत्व दिया जाता है। परिवार और समाज के साथ जुड़ाव को अच्छे चरित्र और सफलता का प्रतीक माना जाता है। अकेलेपन के फायदे को न समझना। ज्यादातर लोग यह नहीं समझते कि अकेले रहना और अकेला महसूस करना दो अलग अलग चीजें हैं। अकेले रहना एक आत्मनिर्भर और खुशहाल जीवन जीने का अवसर है, जबकि अकेला महसूस करना मानसिक और भावनात्मक चुनौती हो सकता है। मीडिया का प्रभाव। फिल्मों और कहानियों में अक्सर दिखाया जाता है कि खुशहाल जीवन का मतलब दोस्तों, परिवार और रिश्तों से भरा जीवन है। यह धारणा भी समाज में अकेलेपन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। समाज की सोच को बदलने की जरूरत। अकेलेपन को लेकर समाज की सोच को बदलना जरूरी है। इसके लिए यह समझना होगा कि अकेला रहना कोई समस्या नहीं, बल्कि यह आत्मनिर्भरता और मानसिक शांति का प्रतीक है। लोगों को यह सिखाना चाहिए कि अकेले समय बिताना खुद को समझने और अपने जीवन को बेहतर बनाने का एक मौका है। यह समझाना जरूरी है कि रिश्ते केवल तभी फायदेमंद हैं जब वे खुशी और संतुलन लाएं। शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से अकेलेपन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। जब समाज यह समझने लगेगा कि अकेले रहना भी एक स्वस्थ और संतोषजनक जीवन जीने का तरीका है, तो लोग बिना किसी डर या दबाव के अकेले खुश रहना सीख पाएंगे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।